तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, मस्त होंगे और मस्त से पढ़ते होंगे। तो आज जो चालू करने वाले हैं सुगम गणित का क्लास 8 का सुगम गणित, जो कि है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल में अब आता है कि वर्ग किसको कहेंगे? वैसा संख्या जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसी को बोलेंगे वर्ग। तो वर्ग में सबसे पहले देख लेते हैं कि वर्ग, जैसे कि एक का हो गया वर्ग, एक का वर्ग एक होता है। दो का वर्ग हो गया, जैसे दो का स्क्वायर, इसको इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। और दो का स्क्वायर जैसे दो गुना दो, इसी संख्या से दो बार गुणा किए तो ये हो गया दो का वर्ग 4। तो इसी तरह 20 तक देख लेते हैं। उसके बाद 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। इसी तरह 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। अब 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361 और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। यहाँ तक तो याद रखेंगे। और इसी में एक बात ध्यान रखिएगा जरूर कि जिसमें इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 रहेगा, उसका जो है कि वर्गमूल नहीं होगा। यानी कि वर्ग निकालने पर इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। जैसे किसी संख्या का निकाल लेंगे तो नहीं आएगा। जैसे 4 का स्क्वायर निकालते हैं तो 16 आ जाता है। इकाई के स्थान पे ये सब नहीं आएगा, तब उसका पूरी वर्गमूल निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। प्रश्नमाला 2A। तो प्रश्नमाला 2A की ओर चलते हैं। तो पहला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में पूर्ण वर्ग संख्याओं को पहचानिए। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन है उसी को पहचानना है। तो जैसे कि यहाँ देखते हैं कि 16 है। 16 जो है कि 4 का वर्ग होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 हो गया एक। अब 17 नहीं होता है किसी का, ना तो 3 का 9 होता है और 4 का 16 होता है और 5 का 25 हो गया। तो 17 नहीं होता है तो 17 नहीं होगा। अब 25 5 का स्क्वायर 25 होता है, 28 नहीं होता है, 36 6 का होता है और 39 जो है ये भी नहीं होगा। तो कौन कौन हुआ? 1 16 25 36। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 16, 25 और 36 जो है कि तीनों पूर्ण वर्ग है। और वहां के बाद ये 17, 28 और 39 नहीं है। तो दूसरा नंबर अब सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी संख्याओं के वर्ग सम संख्या होगी? जैसे कि 16 है, तो 16 का वर्ग देखते हैं 256 होता है। कौन सी संख्या का वर्ग सम संख्या होगी? तो 16 का 256 होता है। अब 21 का यहाँ पर 123 है, 138 है, 425 है और 524 है। इसका अगर वर्ग करने लगे तो करते करते होगा, लेकिन बहुत लेट लगेगा। तो इसको देखेंगे कैसे
कि जैसे कि यहाँ सम है, सम संख्या वह संख्या है जिसमें कि 2 से पूरी भाग लगेगा, उसी को बोलेंगे सम संख्या। सम संख्या जैसे इकाई अंक पे सम है, उसका सम का वर्गमूल सम ही होगा। सम संख्या का जो वर्गमूल होगा या फिर वर्ग होगा तो सम ही होगा। और विषम संख्या का वर्गमूल या फिर वर्ग विषम ही होगा। इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पे 16 जो है कि सम संख्या है, तो 16 का वर्ग तो 256 सम ही आया। 21 का जो आएगा, 21 का होता है 441, तो 441 है विषम संख्या है, तो 21 विषम संख्या है, तो इसका वर्ग भी विषम संख्या आया। तो 123 में भी यही होगा, 123 विषम संख्या है, तो विषम संख्या का वर्ग विषम ही होगा। अब 138 है, 138 का वर्ग तो 138 तो सम संख्या है, तो सम संख्या का भी इसका भी सम होगा। और 425 है, 425 विषम संख्या है, इसका भी विषम वर्ग होगा। 524 का सम होगा। तो कौन कौन आया सम? 16, 138 और 524। तो यही 16 आंसर हो जाएगा, 16 और 138, 524, यही तीनों जो इसका वर्ग करेंगे तो सम संख्या आएगा। अब नंबर 3 की ओर चलते हैं। नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या विषम संख्याएं हैं? विषम संख्याएं हैं, तो इसमें भी उसी तरह देखेंगे कि विषम संख्या जो है कि 19 विषम से, इसमें बोला था सम, तो सम को लिए, इसमें बोल रहा है कि विषम संख्या, तो विषम संख्या है 19 का स्क्वायर, ये जो है कि नहीं होगा क्योंकि 22 सम होता है। और यहाँ पर 124 जो है कि सम है, इस ये नहीं होगा। 137 विषम है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो विषम ही आएगा, तो 137 हो गया। अब 426 है, 426 सम है तो नहीं होगा। 525 है, 525 विषम है, तो 525 का स्क्वायर भी करेंगे तो विषम ही होगा। तो एक आया 19 का स्क्वायर, एक आया 137 का स्क्वायर और एक आया 525 का स्क्वायर, ये तीनों हो जाएगा विषम संख्या आ जाएगा। यही हो गया आंसर। देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं सम संख्याओं के वर्ग हैं? तो सम संख्याओं के वर्ग में जैसे देखेंगे 144 है, तो ये होता है 12 का वर्ग 144। तो सम संख्या सम रहेगा, तो जैसे कि 4 सम है, इकाई स्थान पे सम रहेगा, तो यानी कि सम संख्या का वर्ग। अगर विषम यहाँ पे देखते हैं कि 289 है, तो 17 का होता है, तो 17 विषम है, तो यहाँ पर इसका भी वर्ग विषम आया है। तो सम ये रहेगा, तो सम हो गया 12 का सम। अब है 256, तो 256 सम होता है, तो इसका भी समय वर्गमूल सम ही होगा। तो 144 हो गया, 256 हो गया, ये नहीं होगा क्योंकि विषम है, तो विषम का ही वर्ग किया होगा, तब 289 आया है। यहाँ पे है 15,625, तो 15,625 विषम से ही आया होगा, तब यहाँ पर विषम आया इकाई के स्थान। अब आता है 81, 22, 500, तो यहाँ पे जो देखते हैं कि 00 है, तो उसका जैसे 10 का स्क्वायर करते हैं, 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आता है। 00 का मतलब होगा कि सम का ही स्क्वायर हुआ होगा, तब 81, 22, 500 आया होगा। तो सम कौन कौन सा हो गया? पूर्ण वर्ग सम संख्या, सम हो गया 144 और 256, ये नहीं हुआ। ये हो गया 21, 22, 500, तो लिखेंगे 144 और हो गया 256 और ये हो गया, तीनों हो गया
तीनों हो गया सम संख्या, सम संख्याओं का योग। अब 5वां नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं विषम संख्याओं के वर्ग हैं। ऊपर वाला में 4 में देखे सम, अब इसमें देखेंगे विषम। तो विषम का ही वर्ग किया होगा तब विषम आया। विषम संख्याओं का वर्ग विषम होता है और सम संख्याओं का वर्ग सम होता है, पहले भी बताए हैं। तो इसका जो 11 का स्क्वायर जब करेंगे तो 121 आता है। तो विषम है तो ये विषम संख्या का वर्ग किया होगा तो विषम आया। अब 225 भी विषम है, 484 सम है तो सम है तो ये नहीं होगा। 625 विषम है, ये होगा। और 11 201 विषम है। तो कौन कौन विषम आया? 121, 225 और 625, 11,201, ये चारों विषम का वर्ग है। तो ये चारों हो गया आंसर। अब अगला है 6 नंबर। 6 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग, यहां होगा संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग देखेंगे कि यहां पर जैसे है कि 100 है, तो यह जो है कि 100 जो जब है तो 10 का स्क्वायर हुआ होगा तब 100 आया है। तो ये पूर्ण वर्ग है। अब यहाँ 2 जीरो, जिसमें सम जीरो की संख्या सम होगा वह पूर्ण वर्ग होगा, और जिसमें जीरो की संख्या विषम होगा वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्योंकि जब 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आता है, तो सम आया ना 2 गो। अब 100 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 जीरो होगा, ऐसा नहीं कि 3 ही जीरो होगा। तो इसमें देखते हैं कि 3 जीरो है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अब अगला है, इसमें 4 जीरो है तो ये पूर्ण वर्ग होगा। एक 100 आया, एक ये वाला हो गया, और यहाँ पर का जीरो 1 2 4 5, ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि 5 जीरो है। अब अगला है 625 है, उस पे है 2 4 6 जीरो यानी कि सम है, तो इसका पूर्ण वर्ग होगा। तो कौन कौन हो गया? 100 ये हो गया, और ये वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही संख्या जो है कि पूर्ण वर्ग हो सकता है, और बाकी अलावा ये सब जो है ये और ये वाला बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, तो 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिसमें कि कथन सत्य हो। तो ऐसा जब सवाल दिया हुआ रहेगा, 1 नंबर है 19 का स्क्वायर माइनस में 18 का स्क्वायर, जैसे कि लगातार संख्याओं का वर्ग का या घटाव रहा माइनस रहेगा, तो इसका हो जाएगा जैसे कि 19 का स्क्वायर, लगातार 19 का स्क्वायर माइनस में 18 का स्क्वायर, तो इसमें हो जाएगा ऐसे। तो 19 है तो 19 प्लस हो जाएगा 18। लगातार दो संख्याओं का वर्ग का अंतर दो संख्याओं के योग के बराबर होता है। तो 19 प्लस हो जाएगा 18, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 8 17 7 और 37 हो गया, यानी कि 37 यहाँ पे भरा आ जाएगा, 37 भरा जाएगा। या फिर इस 37 नहीं है तो ऐसे 19 प्लस 18 हो जाएगा, दोनों को जोड़े हैं तो 37 आ गए। अब दूसरा में है 25 का स्क्वायर माइनस में है, फिर खाली जगह है का स्क्वायर प्लस 25 प्लस 24 है। तो 25 जब यहाँ पे है तो लगातार का स्क्वायर होता है, तो 25 प्लस 24, तो यहाँ पर जो है कि 24 बार आ जाएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगला में है माइनस, तीसरा में है 132 का स्क्वायर माइनस 131 का स्क्वायर,
इसमें भी वही होगा जिसमें ये हुआ था 19 + 18, तो ये दोनों जुड़ जाएगा 132 और 131 हो जाएगा 3 हो गया, और 130 130 260 यानी कि 263 हो जाएगा। तीसरा का 263 भरा जाएगा यहाँ पे। चौथा में है 4 खाली जगह है, 4 खाली जगह का स्क्वायर माइनस 419 का स्क्वायर और बराबर में 839। तो यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे सब में देखे हैं कि यहाँ 25 है 24 है लगातार है, तो यहाँ घटा होगा तो यहाँ बढ़ेगा, तो 120 इसमें भरा जाएगा, तो ये 120 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 8 नंबर में है कि सरल कीजिए क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पहला नंबर है 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। जिस तरह इसमें हुआ है उसी तरह इसमें भी है। इतना सा को अलग करेंगे और इतना सा को अलग करके जोड़ देंगे। तो इतना सा अलग किए तो ऐसा नहीं है 19 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, इसी तरह 11 का स्क्वायर माइनस में 10 का स्क्वायर। तो 11 और 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21, 11 10 21, और यहाँ पे प्लस है तो बीच में प्लस हो जाएगा। अब 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। इन दोनों का योग हो जाएगा 36। ये योग या कहता है कि क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 36 जो है कि पूर्ण वर्ग संख्या है। अब दूसरा में है 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। इन दोनों में भी जो पहला वाला में हुआ वो भी दूसरा वाला में होगा, खाली बीच में जो है कि माइनस दिया हुआ है। तो 25 और 24 को जोड़ेंगे हो जाएगा 9 4 49 माइनस 15 और 14 को जोड़ेंगे हो जाएगा 9 और 29 होगा, 15 14 29। अब 49 में 29 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 4 में 2 घटा तो 2 20 हो जाएगा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पहले वाला था दूसरे वाला नहीं है, तो इसमें हाँ हो जाएगा आंसर और इसमें होगा नहीं, क्योंकि 20 का कोई वर्गमूल नहीं निकलता है। अब अगला तीसरा नंबर है 96 का स्क्वायर माइनस 95 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 5 11 1 और 9 9 18 1 19, 191 और गुना है बीच में गुना हो गया। 3 और 2 को जोड़ेंगे हो जाएगा 5। ये दोनों को गुना करेंगे तो 5 हो गया, 9 5 45, 45 का 5 और 5 गुना 1 तो 5 हो गया, 9 5 45 5 4 9, 955 हो जाएगा। 955 जो है कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 955 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसीलिए नहीं होगा। अब चौथा नंबर देखते हैं 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर भाग है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 11 10 हो जाएगा, 21 जोड़ेंगे तो भाग, अब 7 4 और 3 हो जाएगा 7, इसको कटाएंगे तो 7 21, इसका आ जाएगा 3, ये भी नहीं है। तो प्यारे दोस्तों आज इतने तक रहने देते हैं। कल जो है कि अगला वाला इसी में जैसे 8 हो गया तो 9 चलेगा, 10 11 अगले दिन चलेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।